नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स से। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किए हैं वो डेफिनेटली हर आदमी की फेवरेट टॉपिक होगी। अब आप अपना दिमाग लगाओ, क्या टॉपिक होगी? यस, सबसे स्पेशल टॉपिक कि कोविड वैक्सीन काम कैसे करती है। हमारे में से बहुत सारे लोगों ने कोविड वैक्सीन लगा ली है और बहुत से लोग लगवाने की सोच रहे हैं और बहुत से लोग लगवाने के लिए सेंटर्स पे पहुंच चुके हैं। पर हमारे मन में तो बहुत सारी शंकाएं हैं, क्योंकि हमारे में से बहुत सारे लोग मेडिको नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि ये कोविड वैक्सीन लगाने का नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। बहुत से लोग डरे हुए होते हैं कि भाई पता नहीं वैक्सीन लगवाने के बाद हमारा क्या होगा, ये वैक्सीन कैसे काम करेगी, हमारे को दुष्परिणाम तो नहीं देगी, हमारे को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। तो आज हम उसकी बहुत सारी जो हमारे मन में गलतफहमियां हैं और जो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे कि आपकी जो मन में शंकाएं हैं कि कोविड वैक्सीन कैसे काम करती है वो दूर होंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जैसे हम समझते हैं कि हमारे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारे शरीर में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई पैथोजन हमारे शरीर में बाहर से एंटर करता है, मतलब कि कोई भी चीज़ हमारे शरीर में बाहर से हमारे को नुकसान करने के लिए आ रही है, तो वो वायरस भी हो सकती है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, पैथोजन भी हो सकता है। अभी हम नॉर्मल प्रोसेस बता रहे हैं, वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहे। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। वो इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है और वो एंटीबॉडीज हमारे अंदर जो शरीर में घुसी है वायरस या बैक्टीरिया, उनको खत्म कर देता है और हमारे को स्वस्थ कर देता है। अब हम बात करेंगे कि ये कोविड-19 की जो वैक्सीन्स हैं, अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी 3 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जैसा कि आप जानते हो। पहली कोवैक्सीन है, दूसरी कोविशील्ड है, तीसरी स्पुतनिक वी है जो अभी रिसेंटली आई है। तीनों का जो प्रोसेस है या जो काम करने का तरीका है लगभग सेम है, मतलब कि प्रोसेस तो लगभग सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, पर उनका जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है वो सेम है। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है, उन्होंने क्या किया, कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स को लिया, है ना, कोरोना वायरस जो होता है उसके स्ट्रेन्स को लिया, उसको क्या किया, उसको इनएक्टिव कर दिया। इनएक्टिव मतलब कि उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर तो सेम रखा, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर तो सेम रखा, पर उसकी एफिकेसी कम कर दी, मतलब कि वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, अपनी जो है जनसंख्या नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि भाई एक वायरस है, वो एक वायरस तो नुकसान करेगा नहीं। वायरस हमारे शरीर में कैसे नुकसान करता है, वायरस हमारे शरीर में जाता है, फिर वो बढ़ता रहता है, फिर हमारे सेल्स को खा जाता है और हमारा नुकसान कर देता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन्होंने उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम रख के उसको इनएक्टिव कर दिया कि वो अपना पॉपुलेशन ना बढ़ा पाए, अपनी जो है ज़्यादा नुकसान ना कर पाए और वो इनएक्टिव हो जाए, बट उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम है। तो जब भी हमारे शरीर में वैक्सीनेशन दी जाती है, जैसे हम गए वैक्सीनेशन लगवाने वैक्सीनेशन सेंटर पे और हमारे को वैक्सीनेशन डॉक्टर ने लगाई कोविड की वैक्सीन, तो वैक्सीन हमारे शरीर में गई, हमारे शरीर में वैक्सीन गई, क्या मतलब कि हमारा इनएक्टिव फॉर्म में कोविड के जेनेटिक मटेरियल गया। अब जैसे वो जेनेटिक मटेरियल हमारे शरीर में गया, तो जो हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, कौन से, बी सेल और टी सेल, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं कि भाई ये अब तो वायरस आ गया। उनको नहीं पता ये वैक्सीन है और इनएक्टिव वायरस है, उनको लगता है कि ये असली कोरोना आ गया और वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। अपनी पूरी ताकत से वो एंटीबॉडीज बनाते हैं हमारे कोविड वैक्सीन के खिलाफ। जब उन्होंने वैक्सीन के खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई
तो वो ऐसे एक्ट करेंगे जैसे असली में हमारे शरीर पे कोविड का इफेक्ट हो गया और उसको मारने की कोशिश करते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट है वो हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं। वो क्या करेंगे, वो जो इस प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हमारा हुआ है कि कोविड वैक्सीन लगाई, शरीर ने उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाई, इस सब को अपनी मेमोरी में रख लेगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस, भविष्य के लिए, कि भाई एक तो एंटीबॉडी बन गई हमारे शरीर में, बट जो टी लिम्फोसाइट्स है उसने हमारे मेमोरी सेल में अपनी सारी जो मेमोरीज हैं, ये सारा कुछ है, वो अपने शरीर में, अपनी मेमोरी में उसको बिल्कुल फिक्स कर लिया है कि अगली बार कभी, जैसे समझ लो कि हमारे को बाद में कभी हमारे को कोविड ने असली में इफेक्ट किया, तो जो टी लिम्फोसाइट है उसकी मेमोरी में पूरा तरीका सेव हो गया है और वो उस तरीके से इमीडिएटली किसी का इंतजार किए बगैर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के और उसको खत्म कर देगी और हमारे को स्वस्थ कर देगी कोविड से। तो ये वैक्सीन्स जो हैं बहुत इफेक्टिव हैं। जो हमारे पास वैक्सीन्स इंडिया में अवेलेबल हैं वो 70 से 92% तक इफेक्टिव हैं। सबकी 2-2 डोज देनी होती है और दोनों डोज में हमारे जो हैं एंटीबॉडीज इतने बन जाते हैं और टी लिम्फोसाइट्स में हमारी मेमोरी सेव हो जाती है। तो इसमें कोई जैसे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि इसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसमें। सिंपल कोल्ड, फ्लू, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशंस में। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं, इन साइड इफ़ेक्ट को हम साइड इफ़ेक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इतनी भयानक महामारी के खिलाफ अगर हमारे को थोड़े से साइड इफ़ेक्ट लाइक कोल्ड, फ्लू आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को जीवन में जीना है तो वैक्सीन लगानी है, सेफ होना है। तो आज हम प्रण लेंगे, ऐसे जैसे आपको कि पता चली गया है कि वैक्सीन कैसे काम करती है, तो अब हम प्रण लेंगे कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो हम सबसे पहले जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लगवाएंगे और लोगों को भी ये बताएंगे कि वैक्सीन कैसे काम करती है। उनको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने देश को अपना योगदान देके वैक्सीन लगवा के सुरक्षित करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में कोविड की तीसरी लहर आए, क्योंकि पहली 2 लहरों में भी हमने बहुत नुकसान झेल लिया है। तो समझदारी इसी में है कि वैक्सीन लगवाएं, सेफ है, सिक्योर है और हमारे को अपने वैज्ञानिकों पे पूरा भरोसा है, उनकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। तो आप मेरे साथ प्रण लो कि सबसे पहले हम वैक्सीन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपके मन में और कोई भी प्रश्न है इस जो आपको परेशान कर रहा है या जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे इनबॉक्स में लिखो और हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब दें और आपको समझाएं कि सबको वैक्सीन लगाना है। धन्यवाद।